हेलो एवरीवन। सो ये है छठा वीडियो पूरे सीरीज में और इन्वेंटरी का चौथा वीडियो है। ठीक है, गेट पास की एंट्रीज होने के बाद हम लोकेशन वाइज पे कितना मटेरियल कैसे यूज हो रहा है वो देख सकते हैं। तो पूरा मटेरियल हमारा पूरे मटेरियल में से थोड़ा मटेरियल हमारा ऑटोमेटिक होता है और थोड़ा मटेरियल मैन्युअली होता है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा पूरा मटेरियल ओवरव्यू है। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक्सकेवेशन है और फाउंडेशन की डेट सिलेक्ट होती है, जब इरेक्शन की डेट सिलेक्ट होती है और जब स्टिंगिंग की डेट सिलेक्ट होती है, तो ये सारे मटेरियल्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते जाते हैं आपकी टोटल इन्वेंटरी में से। ठीक है, और ये जो हार्डवेयर के मटेरियल्स हैं जो कि हम टोटल रिक्वायरमेंट्स में एंट्रीज करते हैं, ये हमें मैन्युअली उनको डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा कैसे चलता है ये देखते हैं। ठीक है, तो हम जब सर्वे रिपोर्ट में जाते हैं तब एक एक लोकेशन वाइज हमारे पास ये छोटा सा एक आइकन होता है। ठीक है, ये आइकन इन्वेंटरी मैनेज करता है। ये आइकन हम मोबाइल व्यू में उसको एडिट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये दूसरा जो आइकन है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अभी ये जो ऊपर दिख रहा है ये सारे टैग्स हैं जो कि हम इन्वेंटरी को ऐड करते टाइम डाल सकते हैं। अभी कोई एक इन्वेंटरी को मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम कंडक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑल ऑटोमेटिक डी सिलेक्ट हो जाता है और सिर्फ हमें कंडक्टर मटेरियल दिखते हैं। बल्क इंसर्ट से हम एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल इन्वेंटरीज को वैल्यू सेट कर सकते हैं। मान लो कि दो। ठीक है, तो दो सेट किया तो मतलब यहाँ पे जितने भी दिख रहे थे मुझे सबकी वैल्यूज दो सेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लोकेशन 1 पे, और ये टाइप ऑफ टावर है, यहाँ पे कंडक्टर दो यूज हो गए, सॉरी कॉपर अर्थ बॉन्ड दो यूज हो गए। ठीक है, अभी जब हम गैंट्री सिलेक्ट करते हैं तो ये गैंट्री वाले सिर्फ मटेरियल है जो कि सिर्फ गैंट्री में यूज होते हैं। ये सिर्फ मेरा एजप्शन है, आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों अनसिलेक्ट करके मुझे सिर्फ सस्पेंशन देखना है, तो मैं सिर्फ सस्पेंशन और ये एसटी मतलब ये सारे सस्पेंशन है, तो ये सब सस्पेंशन मान लो कि दो दो यूज होते हैं, तो सबकी एंट्रीज एक बार दो दो हो गई। ऑल पे क्लिक करके सब ओवरव्यू में देख सकता हूँ। ठीक है, ये सब सेट होने के बाद सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल हार्डवेयर का मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट हो गया। ये राइट साइड वाले सेक्शन का मैनेजमेंट जो कि हम सर्वे रिपोर्ट में जाके यहां से कर सकते हैं। तो ये पूरा ये सेक्शन कैसे मैनेज होता है, तो ये डेट के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि एक्सकेवेशन डेट, अगर किसी टावर का एक्सकेवेशन डेट सिलेक्टेड है, मतलब लोकेशन 1 पे एक्सकेवेशन डेट है, तो वहां पे सिस्टम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर देता है कि आपका टेम्पलेट और टेम्पलेट के नट बोल्ट्स वहां पे यूज हो चुके हैं। ठीक है, अगर फाउंडेशन डेट है तो फाउंडेशन के वहां पे स्टब एंड स्टब के नट बोल्ट्स ऑटोमेटिक यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इरेक्शन है, मतलब लोकेशन 3 पे इरेक्शन हो चुका है, तो वहां पे ये दोनों और इरेक्शन मतलब वहां पे टावर मटेरियल और उसके नट बोल्ट्स, वहां पे जो भी एक्सटेंशन है या नहीं है उसके हिसाब से उसके नट बोल्ट्स। अगर वो एंगल टावर है तो वहां पे एंगल टावर यूज होगा, नॉर्मल टावर नहीं। ठीक है, और एसीडी और एसीडी के नट बोल्ट्स। ठीक है, तो इरेक्शन के डेट के हिसाब से ये मटेरियल ऑटोमेटिक यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाता कहाँ पे है, तो ये सारा हमें यहाँ पे लोकेशन वाइज में दिख जाता है। ठीक है, तो ये वाला था लोकेशन 3 पे हम इरेक्शन तक हो चुका है। ठीक है, तो वहां पे टावर भी यूज हो चुका है, टावर के नट बोल्ट्स भी, वहां पे स्टब भी यूज हो चुका है। ठीक है, और ये 10-10 क्या चीजें हैं, तो ये उनका वेट है। ठीक है, लोकेशन वाइज में सब कुछ वेट पे है। मान लो कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये 20 है सम ऑफ नॉर्मल टावर प्लस इट्स एक्सटेंशन, मतलब नॉर्मल टावर का सम और उसके एक्सटेंशन का भी वेट का सम। ठीक है, जो कि हमारा 10-10 है हर जगह पे, तो वो बन के 20 हो जाता है। ये नॉर्मल टावर का और उसके मतलब टावर के नट बोल्ट प्लस उसके एक्सटेंशन का नट बोल्ट, उसका सम है ये, जो कि हमारा इरेक्शन हो चुका है इसीलिए वो यहाँ पे यूज में दिखाएगा। अभी स्टब और उसके नट बोल्ट्स, टेम्पलेट और टेम्पलेट के नट बोल्ट्स, एसीडी और एसीडी के नट बोल्ट्स। ठीक है,
अगर ये एंगल टावर है, मान लो ये एंगल टावर है, तो यहाँ पे जो सम आएगा वो एंगल टावर और उसके एक्सटेंशन के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जीआई मटेरियल यूज हो गया टावर एंड स्टब में। वैसे कंडक्टर, तो लोकेशन वाइज जैसे जैसे स्ट्रिंगिंग डेट सिलेक्ट होता जाएगा वहां पे वैसे वैसे यहाँ पे ये डेटा फिलअप होने लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं किसी, मान लो ये लोकेशन 3 का, आगे हम स्ट्रिंगिंग डेट सिलेक्ट करते हैं, बट उससे पहले हमें आगे वाला टावर रेडी करना पड़ेगा। तो वो टावर रेडी कर देते हैं और फिर हम अगले वाले मतलब 3 से 4 तक, क्योंकि 3 और 4 दोनों का इरेक्शन हो गया है, तो 3 और 4 के बीच में हम स्ट्रिंगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेट है स्ट्रिंगिंग डेट, इसका मतलब होता है 3 और 4 के बीच में स्ट्रिंगिंग हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार उसका विजुअल चार्ट भी देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में यहाँ पे वो स्ट्रिंगिंग दिखाता है। ठीक है, और टावर इरेक्शन भी हो गया है, यहाँ पे उसके फाउंडेशन और स्ट्रिंगिंग सब हो चुका है 3 का, और 4 का सिर्फ एक तरफ का स्ट्रिंगिंग हो चुका है, दूसरी तरफ का बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंगिंग 3 का और 4 का दोनों का भी आधा आधा है। ठीक है, तो देखो आप, ये सारे ग्राफ्स अभी फिलअप होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे भी देखो। ठीक है, तो एक्सकेवेशन उसका पूरा हो चुका है 1 और 2 का। ठीक है, PP+6 टावर्स जितने भी है उसमें लोकेशन 3 पे है, तो उसका एक्सकेवेशन हो चुका है। इरेक्शन कितने कितने का हुआ है, तो 3 और 4 लोकेशन का। टाइप ऑफ टावर क्या है, PP+6 और PQ+6। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सारे ग्राफ बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन्वेंटरी में कंडक्टर में आते हैं जो कि मेन पॉइंट था। तो यहाँ पे लोकेशन 3 का स्ट्रिंगिंग हो चुका है, इसीलिए उसके हिसाब से उसका डॉग कंडक्टर और अर्थ वायर उसके स्पान के हिसाब से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे उसका समरी आपके पास इतना बचता है। ठीक है, तो टोटल कितना यूज हो चुका, 0.030, और टोटल अर्थ वायर कितना यूज हो चुका है, 0.10 किलोमीटर में। सेग ये बहुत छोटी अमाउंट है, इसलिए सेग हमें 0 दिखाता है, और समरी में इसमें से ये डिडक्ट होता है सेग, और फिर समरी बनता है। ठीक है, अभी हार्डवेयर मटेरियल कितना कितना यूज होता है, तो जो हमने लोकेशन 1 पे जाके जो एंट्रीज किया था अभी, ठीक है, ये वाली जो एंट्रीज याद आया, कंडक्टर और ये सस्पेंशन को जो एक साथ बल्क इंसर्ट किया था वो, तो उसके हिसाब से हार्डवेयर कितना कितना लोकेशन वाइज पे यूज हुआ है यहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आप एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये एक्सेल डाउनलोड सिर्फ डेस्कटॉप के लिए चलेगा, मतलब ब्राउजर में चलेगा, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं चलेगा। ठीक है, ये 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 रिस्ट्रिक्शन है अभी के लिए। तो ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज पूरा समझ में आ गया। टावर एंड स्टब, जीआई मटेरियल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है हमारी डेट के हिसाब से, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग डेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, और हार्डवेयर हम सर्वे रिपोर्ट में जाके ये छोटा सा आइकॉन पे क्लिक करके उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन 1 के लिए। तो उस हिसाब से हमारा पूरा लोकेशन वाइज का रिपोर्ट रेडी हो जाता है। ये दोनों चीज ऑटोमेटिकली है, और हार्डवेयर सर्वे रिपोर्ट से मैन्युअल है। ठीक है, और हाँ, सर्वे रिपोर्ट से अगर आप फिलअप नहीं किए और यहाँ से भी आपको फिलअप करना है तो भी आप कर सकते हैं। मान लो सस्पेंशन यहाँ पे बल्क इंसर्ट में 3 कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो सारी एंट्रीज हो गई। मतलब ये जो हार्डवेयर है यहाँ से भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं, जो कि लोकेशन वाइज है, कंडक्टर और ये दो चीज अगेन ऑटोमेटिक। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।